अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हसन इफ्तिखार। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी लॉकडाउन में ईजिंग करने की उसको ईज़ तो काफ़ी हद तक कर दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उसके अंदर कुछ सवालात रेज़ किए थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ। पंजाब हुकूमत ने ये कहा था कि चूँकि लाहौर के अंदर और बाकी भी कई अर्बन सेंटर्स हैं पंजाब के ऐसे जहाँ पर जो डिजीज़ का स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसकी वजह पंजाब हुकूमत ने एक रैंडम सैंपल करवाया था। 4100 लोगों का जो सैंपल था उसमें तकरीबन 216 तकरीबन 5.25% के करीब जो लोग थे वो पॉजिटिव साबित आए थे। ये वो लोग थे जिनकी कोई अलामात नहीं थी, रैंडमली टेस्ट किया गया। उसमें कुछ साफ़ी भी थे, रेजिडेंशियल एरियाज़ थे, वर्कर्स थे, कुछ डॉक्टर्स वगैरह थे इस किस्म के। ऐसे लोग जो नॉर्मली बाहर जा रहे हैं उनको जब टेस्ट किया गया तो उसमें 5% के करीब जो लोग थे वो पॉजिटिव निकला। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा कि आप जो लॉकडाउन के में नरमी की इजाज़त दे रहे हैं उसमें हम अभी उस तरह की नरमी नहीं करना चाहते जिस तरह की आप सोचें। तो यकीन पंजाब हुकूमत ने कुछ सोचा, फिर उस पर SOPs काफ़ी सारे बनाए गए कि जो दुकानें खोली जाएंगी उनको चलाने के लिए इन खास SOPs के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अब वो SOPs अगर आप पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के SOPs हैं। उनमें लिखा गया है कि एक दुकान के अंदर एक वक्त पे 1 या 2 से ज़्यादा वो लोग नहीं हो सकते। फिर दुकानदार को उस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो अपनी दुकान के बाहर एक रस्सी लगा के रखेगा और इंश्योर करेगा कि 2 से ज़्यादा लोग उसकी दुकान में ना जाएं। फिर बाहर निशानियाँ लगाई जाएंगी 6-6 फुट के फासले पर जहाँ लोग खड़े होकर इंतजार करेंगे। और ये सब उनको करना है उस टाइम पीरियड के अंदर जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान का 8 घंटे है, हफ्ते में 4 दिन। तो आने वाले दिनों में जब शॉपिंग के रश होंगे और ये सब कुछ होगा तो इसमें दुकानदारी कैसे चलाएंगे और ये काम सारा कैसे चलेगा, इसी को समझने के लिए आज के हम प्रोग्राम में बुलाया हुआ है। मेरे साथ मियां इम्तियाज़ साहब हैं, हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, शायद वो मुझे कुछ समझा पाएँ प्रोग्राम में। उसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे हाजी हनीफ साहब, ताजुर रहनुमा हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है हम प्रोग्राम के बाकी हिस्से के अंदर हम 2 और लोगों को भी बात करेंगे। मेरा ख्याल है नईम मीर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हम राना अरशद साहब से बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ मियां इम्तियाज़ साहब से। मेरे से बताइएगा कि हुकूमत ने इतने सारे जो SOPs तो दे दिए हैं मुश्किल किस्म के, तो ताजिर बरादरी के ऊपर सारा वजन डाल दिया कि वो इंश्योर करें कि लोग उनकी दुकान में ना घुसें। अब रश तो डल जाएगा जब आप 1.5 महीने से दुकानों को बंद रखेंगे, बाजार बंद होंगे, ईद छत पे खड़ी है तो लोग शॉपिंग के लिए तो जॉग जाएंगे। तो वो 8 घंटे के अंदर जब जाएंगे, हफ्ते में 4 दिन जाना, तो रश तो होगा ही होगा। हुकूमत ने तो उनके लिए वैसे ही मसला क्रिएट कर दिया ताजिरों के लिए। हसन साहब देखें, जब भी कोई त्यौहार होता है, ईद होती है या कोई और त्यौहार होता है, तो आपने मार्केटें और बाजार ज़रूर विज़िट किए होंगे, अपनी फैमिली के साथ गए होंगे, ख़रीदारी की होगी। तो बाज़ारों की सूरत हाल आप बेहतर जानते हैं कि किस कदर रश जो है वो बढ़ जाता है। और तब तो लॉकडाउन भी नहीं हुआ करता था, तब कोई ऐसी वबा भी नहीं हुआ करती थी। यानी हम पिछले तकरीबन 2 महीने से 1.5-2 महीने से घरों में कैद हैं, मुक़य्यद हैं। लोगों ने अब शॉपिंग करनी है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने निकलना है, ख़रीदारी करनी है अपनी ईद की, त्यौहार को मनाने की। लेकिन जो SOPs हुकूमत ने जारी किए हैं वो उन पर अमल दरामद होता हुआ मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आता। ना ही इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद करवा सकती है, ना पुलिस करवा सकती है, ना हुकूमत करवा सकती है। इसमें आप देखें, आप अगर लिबर्टी मार्केट में जाते हैं, आप अनारकली के अंदर चले जाएं, आप दीगर जो मार्केट हैं इचरा बाज़ार के अंदर चले जाएं, वहाँ पर तो दुकानें ही 3-3, 4-4 फुट की हैं। और कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जो सिर्फ दुकानदार दुकान के अंदर आपको नजर आता है, लेकिन बाहर रश जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अब लोगों ने निकलना है, बड़ी तादाद में निकलना है, तो ये SOPs फॉलो नहीं हो सकते और बहुत मुश्किल है। और इससे खतरात मजीद बढ़ जाएंगे, जो डिजीज़ है वो बढ़ने के, स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिस तरह हुकूमत ने कहा कि एक दुकान के अंदर 2 खरीदार होंगे, तो जाहिर है 2-3 जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद होंगे। अब जब इतना ज़्यादा रश होगा तो कैसे मैनेज किया जाएगा कि सिर्फ 2 दुकान जो खरीदार हैं वो दुकान के अंदर हों और बाकी बाहर खड़े हों और रश कर देंगे। मियां हाजी हनीफ साहब हमारे साथ हैं, मैं सब उनसे पूछ रहे हैं। हाजी साहब, एक तो वेलकम टू द शो। दूसरा मुझे बताइएगा, हुकूमत ने जो इतने स्ट्रिक्ट SOPs बना दिए हैं उसमें आपका भी कोई इनपुट था ताजिर बरादरी का, या हुकूमत ने खुद ही बना दिया? और अगर आपका इनपुट था तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो 2-4 लोग हैं सिर्फ आपकी दुकान में यही इकट्ठे हों? रश तो इकट्ठा होना ही होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले अल्लाह का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 58 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिली है अपने कारोबार खोलने की, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात 3-4 दिन के लिए। आज एक मीटिंग थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ पर इरफान इकबाल शेख साहब थे और फैसल शहजाद साहब SSP लाहौर थे। उसमें उन्होंने ताजरों को कुछ SOP दिए हैं, उनको हमने स्टडी किया है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा SOP के ऊपर अमल किया जाए। इसलिए कि ये SOP के ऊपर अमल हमने हुकूमत के लिए नहीं करना, पुलिस के लिए नहीं करना, अपनी भी तो हमने जान बचानी है ना।
देखिए, गुजारिश ये है कि हमारी जो मार्केट है, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन और शाह आलम मार्केट बोर्ड, इसमें पूरे पंजाब से लोग आते हैं। आज हम जब इधर चैम्बर की मीटिंग से फ्री होकर हमने एक हंगामी इजलास अपने ऑफिस में बुलाया था, जिसमें हमने ताजर नुमाइंदों को बुलाया था और उनको इस चीज पर पाबंद कर रहे हैं हम इंशाल्लाह कल से, कि वो हर दुकानदार के बाहर एक पानी का कूलर रखेगा, पानी के कूलर के साथ एक वो शावर रखेगा, शावर जिसमें वो अपना डिटॉल वगैरह डालकर जो भी हमारे पास अपना व्यापारी हजरात आएंगे उनको जो है वो क्लीन करेंगे। और इसके साथ साथ हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस चीज को इंश्योर करें कि जो ग्राहक पूरे पंजाब से मुख्तलिफ शहरों से आ रहा है, पता नहीं उस शहर की क्या पोजीशन है, वहां पे वायरस की क्या पोजीशन है, और वो आदमी जो कुछ लेकर आ रहा है वो आपको देकर जाएगा, जिस तरह की भी उसकी सेहत है। तो वही चीज हमने लेकर अपने बच्चों में जानी है। मैंने दुकानदारों की खिदमत में अपील करता हूं और जोर भी देता हूं कि आप सबसे पहले जान बचाएं। दुकानदारी होती रहेगी, जान होगी तो दुकानदारी होगी, बच्चे सलामत होंगे तो दुकानदारी का फायदा है हमें। अगर खुदा न खास्ता हम किसी व्यापारी से कोई वायरस लेकर अपने घर में जाते हैं तो वही वायरस हम अपने बच्चों को देते हैं, तो हमने पैसों का क्या करना है। इसलिए मैं अपने दुकानदार भाइयों को बहुत ज्यादा मोतबाना गुजारिश भी करता हूं और अपील भी करता हूं कि खुदारा जो गवर्नमेंट ने एसओपी की दिए हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा एसओपी के ऊपर अमल किया जाए। सबसे पहले अपनी दुकानों के बाहर एक कूलर रखें, साथ में कोई अच्छा सोप रखें। जो भी ग्राहक आपके पास आए पहले आप उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई आप हाथ धोएं, फिर एक शावर लेकर जिसके ऊपर जो है ना हम शीशा वगैरह साफ करते हैं ताकि ताकि उनको सैनिटाइज कर सकें और वो जो है स्प्रेड रोका जा सके। बस थैंक यू। अब हाजी हनीफ साहब आपका बहुत बहुत नाज़िम, ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। से पहले हम बात कर रहे थे कि जो कोरोना वायरस है उसका जो फैलाव है उसको रोकने के लिए हुकूमत के इक़दाम साहब के ख्याल में अच्छे नहीं हैं, उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। मीमताज साहब, आप मुझे जरा बताइएगा कि फिर हुकूमत क्या करे अगर इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने बड़े मतलब हमारी तादाद है, सिर्फ पंजाब को देख लें तो 12-13 करोड़ का तो सिर्फ पंजाब है, तो हमारे पास ना तो रियासत के पास वो सिस्टम है कि जिसके थ्रू वो हर एक बंदे को जाके चेक कर सकते हैं, ना वो रियासत के पास वो रिसोर्सेज हैं, और जहाँ जिन मुल्कों के पास रिसोर्सेज हैं उन्होंने कौन सा अच्छे तरीके से किया। तो फाइनली जब बिजनेस खुल रहे हैं तो इसकी तो खुशी की बात है ना, अपोजिशन को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। हसन साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती, इंतज़ामिया जो है वो अकेली कुछ नहीं कर सकती, पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये जिम्मेदारी बनती है मेरी, आपकी, राना अरशद साहब की और नईम मीर साहब की, और हर उस शख्स की बनती है जो घर से बाहर निकलेगा। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो एसओपीज बनाए गए हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, और जो उसका साथी या इर्द गिर्द के लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे उसको भी कहा जाए कि आप ज़रूर एसओपीज को फॉलो करें। ये तो हर एक की जिम्मेदारी बन जाती है कि कोरोना वायरस से इस तरह महफूज रहा जा सकता है। लेकिन साथ साथ जो इंतज़ामिया है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो रियासत के नुमाइंदे होते हैं। हुकूमती जो अहदेदारान हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, ज़िले इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है कि वो एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद करवाएं। सिर्फ जो खानापुरियाँ करते हैं ना, जो अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, वो एक बुरी चीज़ है। इससे जो है वो अपनी अगर ड्यूटी वो ईमानदारी से करेंगे तो हो सकता है कि इस कोरोना वायरस को जल्द शिकस्त दी जा सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब ये मार्केटें खुलेंगी, बाजार खुलेंगे मुकम्मल तौर पर, जिस तरह शाह आलम मार्केट है, नारकली है, माल रोड है, लिबर्टी मार्केट है, ये तमाम मार्केटें खुलेंगी तो तभी आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस कदर जो मिस मैनेजमेंट जो है हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से की जा रही है। अभी तक तो पुलिस और ताजरों के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसमें भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। ताजर कुछ और बात कर रहे हैं और पुलिस कुछ और बात कर रही है, और इसमें भी काफ़ी हद तक मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि पुलिस और ताजरों के दरमियान एक बार ज़रूर जो है वो चपकलिश होगी, कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा होगी जो गैर यकीनी सी सूरत हाल होगी। तो इसको भी हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कबल इससे कि कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो जाए। तो इस बारे में हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि किस तरह इस पर अमल दरामद करवाना है। लेकिन साथ साथ ये जिम्मेदारी सबकी है कि इसके ऊपर
ऊपर इससे महफूज रहने के लिए कोरोना से हम सब जो है वो SOPs पर अमल दरामद करें, लेकिन हमारे हालात और हमारा मुआशरा और हमारा हदूद अरबा जो है, हमारा महल्ले वकू मार्केटों का आप देखें तो वो ये इजाज़त नहीं देता कि 6-6 फुट के फासले पर गाहक खड़े हों, दुकानदार जो है वो SOPs को फॉलो करें। तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा है और हम इस नासूर से और इस वबा से महफूज जो है वो रह सकते हैं। नहीं, मियां साहब ये बताइएगा कि मियां साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि कई ऐसे दुकानदार होंगे, ऑब्वियसली आपने भी कहा कि जिनको हम कैमरा लेके जाके दिखाएंगे और उनकी बासपुर्स की जाएगी, तो अगर उसके अंदर उनके खिलाफ कोई केसेस वगैरह लॉन्च कर दिए गए, ज़्यादा अगर कोई ना बात मान रहा हो गवर्नमेंट की, तो फिर उसके अंदर ताजर बरादरी जो है वो किसका साथ देगी? वो गवर्नमेंट के साथ है, वो ताजर बरादरी यकीन रखती है कि बिल्कुल SOPs को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना है, या वो फिर वहाँ पर फिर कुछ सियासत देखने में आएगी? हमें यूजुअली ताजर तंजीमों के अंदर विदिन भी अपने सियासत होती है ना कुछ। यार देखें, मैं एक बात आपके मीडिया चैनल की वसातत से अपनी बात को ना दोबारा दोहरा रहा हूँ। बात यह है कि जब भी हमारे आला हुकाम के साथ मुज़ाकरात हुए हैं और हमने तहरीरी तौर पर जो SOPs दिए हैं, उसमें हमने जो बुनियादी नुक्ता दिया है हुकूमत को, वो ये कि आप दुकानों को 24 घंटे के लिए खोल दें ईद तक, और ये आप एक ऑर्डिनेंस ले आए कि ये महदूद वक्त के लिए नहीं खुलेंगी, ये 24 घंटों के लिए खुलेंगी। उसमें हमारी जो दलील थी वो ये थी कि कोरोना से बचने के लिए जो बुनियादी SOP है वो ये है कि रश ना हो। बिल्कुल, बाकी तो सानवी किस्म के SOPs है ना, हाथ धोने हैं, आपने मास्क लगाना है, ये तो सेकेंडरी चीजें हैं। पहला जो प्राइम SOP है आपका वो है कि आपने रश नहीं होने देना। बिल्कुल। अब ये ईद का जो त्यौहार है और इससे जो मुंसलिक आपका कारोबार है, आपने देखा होगा यूजुअली आखिरी 10 रोजों में बहुत रश तो होता है। हमारी मार्केटें जो होती हैं वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ रश होता है, और वो तो वैसे ही 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे तक खुलती हैं, चलती हैं। अब हमने इनको ये कहा था कि जी आप जो कह रहे हैं कि 8 से लेके 5 बजे तक हम दुकानें खोलें, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन हफ्ते में छुट्टी भी करनी है, तो इन दिनों के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि हम तो कोई छुट्टी भी नहीं करते और हम 18-18 घंटे दुकानें खोलते हैं। तो अब ये चीज जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक उसी सिचुएशन की तरफ जरूर लेके जाएगी जिस सिचुएशन का जो मेहमान बैठे हैं जिक्र कर रहे हैं कि जो क्लैश होगा, और इसके अंदर जो है वो उन SOPs को अमल दरामद करवाने में मुश्किल आएगी और बहुत मुश्किल आएगी। और जाहिर है ऐसी सूरत हाल में हमारे पास तरीकाकार क्या होगा? हमारे पास तरीकाकार यही होगा कि हम एडवाइस करेंगे, तंबीह करेंगे, नसीहत करेंगे, हम डराएंगे, हम उनको थोड़ा सा धमकाएंगे, और फिर अगर नहीं फिर बाज आएंगे तो फिर ऐसी दुकान को हम सील भी करवाएंगे, जुर्माना भी करवाएंगे। फिर जो कानून के मुताबिक उस पर अमल होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, वो हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। और वहाँ पर जो सियासत होगी वहाँ सियासत नहीं हो सकेगी। कोरोना पे मैं आपको बता दूं सियासत नहीं हो सकती। कोई मार्केट की यूनियन, कोई मार्केट का कोई मुतारफ ग्रुप्स जो है वो कोरोना पर सियासत नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा पेंडेमिक है, ये एक ऐसा अजाब है अल्लाह का, यहाँ आजमाइश है खुदा की, कि इस पर सियासत होगी तो फिर हम सब तबाह हो जाएंगे। अच्छा मीर साहब, ये बताइएगा कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की और ये इतनी आपने पढ़ी लिखी बात की, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आई कि 4 दिनों के अंदर तकरीबन वो घंटे भी बहुत कम हो जाएंगे, जब वो चले गए सुबह से और 7-8 घंटे के लिए दुकानें खुली रहेंगी तो यकीनन तो रश तो बहुत होगा। तो क्या मसला हुआ? गवर्नमेंट क्यों नहीं आपकी बात मान पाई? आपकी तो बहुत अच्छी वो थी 24 आवर्स इज द बेस्ट ऑप्शन, 7 दिन खोले रखे हैं 24 आवर्स के लिए, क्योंकि हम रश से बचने के लिए तो कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने उसके बदले में कोई काउंटर रीजनिंग तो की होगी कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हम ये नहीं कर सकते? जी, गवर्नमेंट हमें बताती नहीं है, लेकिन जो हमने स्मेल की है ना बात, या जो हम बात समझे हैं, वो ये हम समझे हैं कि इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये सिचुएशन को हैंडल कर सकें। ना इनके पास इतने लोग हैं इंतजामिया के पास, ना ये इतनी शिफ्टें 3 वक्त की बना सकते हैं, और ना ही जो है ना ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं 24 घंटे ड्यूटी दे के। अब देखें, अब यहाँ पर मैं एक और बात करूंगा, वो भी फिर थोड़ी सी बात कहीं सियासी ना हो जाए, मैं डरता हूँ, क्योंकि तारियों का काम सियासी बात करना अमूमन होता नहीं। अब इन्होंने कोरोना टाइगर फोर्स बनाई थी। अब ये कोरोना टाइगर फोर्स जो है ये कहाँ दफन हो चुकी है, ये कहाँ मर गई है? जब हमने इनको 24 घंटों के लिए कहा था कि दुकानें खोलें,
तो कोरोना टाइगर फोर्स को आके पुलिस और इंतजामिया के साथ ड्यूटी मदद करनी चाहिए थी, बिल्कुल ऑब्वियसली मदद करनी चाहिए थी। ये कोरोना टाइगर फोर्स कहाँ चली गई, ये कहाँ गुम हो गई, ये कहाँ दफन हो गई। तो मैं कहता हूँ यही तो एक बात है कि जब हमारे बड़े जो हैं वो सियासत करते हैं ऐसे सानेहात पर भी और बड़े बड़े कौमी इश्यूज पर भी, तो उसके नतीजे में नीचे तक इंतशार जाता है। तो ये देखें, यही वजह है कि वो हमारा जो एक बहुत जबरदस्त आइडिया था जो आपने भी इसको इंडोर्स किया, बिल्कुल 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 24 घंटे, तो उस आइडिया को जो है ना जी, वो आइडिया जो है ना वो अपना आगे चल ही नहीं सकता। आजकल वैसे भी रमजान की वजह से लोग सारी रात तो जागते ही हैं, यूजुअली लोग सही करके सो रहे होते हैं, तो उसके अंदर तो कोई 24 घंटे में चलाने का मसला भी नहीं था। आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, हैरत वाली बात है गवर्नमेंट ने आपकी बात को नहीं किया। मैं राणा साहब की तरफ जाऊंगा। राणा साहब मुझे बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट जो है आपसे पूछे, मुस्लिम लीग नून से पूछे कि हम और किस तरीके से बेहतर इस अंदाज में चला सकते हैं इसको सारे को जो हम ओपन कर रहे हैं चीजों को, तो आप उनकी मदद करेंगे या सिर्फ आप लोग सिर्फ अपोजिशन की तरह ही चलेंगे और बस उनकी मुखालफत करनी है? आपने उनकी खराबियों को बताना जरूर है कि ये खराबियां, उसका हल नहीं बताना कि भाई आप ही लोग इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन का काम सिर्फ इतना ही रह गया कि वो बता देते हैं यार ये आपने काम गलत किया। अपने एक्सपीरियंस से, ऑपोजिशन के पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है पंजाब को चलाने का, उससे उनकी मदद नहीं करते पीटीआई वालों की। ठीक है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप देख ले कि जिस दिन शबाशी साहब आए हैं, पहले दिन के हमारे पार्लियामेंटेरियन से उनकी वीडियो लिंक और जो उन्होंने सजेशन दी थी कि एपीसी जो है, और खुद शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि कायद नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि हमने कोरोना पे सियासत नहीं करनी, हमने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं की। आप यकीन करें हमारी पंजाब की विंग्स की तंजीम साजी मुकम्मल है, हम अनाउंस नहीं कर रहे, कोई ये ना कहे कि कोरोना के वक्त ये अपनी तंजीम साजी कर रहे हैं। हमने ये बात की थी कि बैठकर हमें डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लेना है, हमें ताजरों को ऑन बोर्ड लेना है, हमें सिविल सोसाइटीज को ऑन बोर्ड लेकर एक लाएअमल मुतफक्का तौर पर, मुश्तरका तौर पर बनाना है। आप देखें पंजाब असेंबली का इजलास हो रहा है, हमने इनके साथ बैठकर मीटिंग की, एसओपी बनाए, और बिल्कुल आप देखें हमारे 166 एमपी ने अपनी 1 मंथ की सैलरी जो है वो स्पीकर के अकाउंट में दी, हमारे एमएनए एमपीए, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं। आप देखें ना, हम तो अपोजिशन है, यंग डॉक्टर्स और अपना जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वो डॉक्टर तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो काम करना चाहते हैं, ये तो उनको भी डंडे मारने से बाज नहीं आते। ये इनका एक ही काम है, जो बोले उसको डंडे मारो, नहीं तो नैब का परवाना रात को भिजवा दें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अब ये मुझे बताएं कि जब मर्ज बढ़ता जा रहा है, इनके पास कोई हालात नहीं अंडर कंट्रोल करने के, और जब दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी तो रश तो बढ़ेगा, और फिर अगर 4 दिन काम होगा, 3 दिन जो है वहां फिर मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ये चीज समझ से बालातर है। ताजर कमेटी को बिठाते, मजीद डिस्कस करते, जो नई मीर साहब ने कहा, जो मियां साहब ने कहा, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम इनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। अब देखे ना, हमने रिक्वेस्ट दी और आज सोमवार को कौमी असेंबली का इजलास और कल मंगल को संसद का इजलास, उसी तरह मैं अर्ज करना चाहता हूं। आप देखें कल रात की रावलपिंडी पीआईसी में आग लगी हुई है, वो आग इनको नहीं बुझाई जा सकी, वो नया हॉस्पिटल हमने बनाकर दिया था। फिर आप देखें पिम्स हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद है, वहां पर डॉक्टर ने कहा है किट्स नहीं है, वहां पर हफाजती पीपीज नहीं है, तो डॉक्टर सारे सूबे के अंदर कहते नजर आ रहे हैं। वो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब जो चेयरमैन एनडीएम में हैं, वो या हमारे अफवाज पाकिस्तान के बेटे वो राशन तकसीम ना करते, तो ये 0/0 पर खेलना था। ये टाइगर फोर्स तो पैसे इकट्ठी कर रही है। वो आपको पता है फैसलाबाद में NA 109 का जो कोऑर्डिनेटर साजिद कमोका बना, उसने कहा मैं 5 लाख रुपए तकसीम करने जा रहा था स्कूल में, रास्ते में जेब कट गई, FIR दर्ज करवा दी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, और ऐसे इकबाल साहब को मैसेज आ जाता है कि 12,000 आपका मुबारक हो, आप 27 अप्रैल को पैसे वसूल कर लें। ये है इनके पैरामीटर्स। ये कौमी फंड पर पूरी दुनिया से आई हुई अमदाद को अपने अजीजों कारब में तकसीम कर रहे हैं। पता नहीं है राणा साहब, आप जो कह रहे हैं इसके लिए तो ऑब्वियसली ये तो जब काम खत्म होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, तब आपकी बात साबित होगी। मैं मियां साहब से पूछना चाह रहा हूं, मियां साहब वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जुम्मे और हफ्ते और इतवार को कोरोना नहीं असर करता इंसान पे, यानी कि बाकी 4 दिन जो है वो दिन कोरोना का है और बाकी 3 दिन नहीं है। कोई दिन देख के कोरोना असर कर रहा होता है। वो नईम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 24 घंटे 7 दिन के लिए खोले, पहले उनका बेचारों को इतने महीनों का नुकसान हुआ है, ताजरों का
और कारोबार खुले नहीं, और जब खोल लें और आपने सेफ्टी के साथ लोगों को चलाना है तो उनकी बात ठीक है, 24 घंटे के लिए खोल दें, क्यों नहीं खोल रही हुकूमत? हसन साहब, कोरोना वायरस को हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है और बड़े आराम के साथ वो सो रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कि हफ्ते इतवार को इसलिए जो मार्केटें और बाजार जो हैं वो बंद होंगे। नईम मीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर 24 घंटे के लिए दुकानें खोल दी जाती हैं तो रश जो है वो कम होगा, डिवाइड हो जाएगा ना पूरे घंटों के ऊपर। इसमें ईद भी बिल्कुल करीब है, लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो खरीदारी करनी है। आपने देखा होगा गुज़श्ता सालों की ईद 15 रमजान के बाद तो बाजार में आम हालात जो है वो बन जाता है, जब सारा दिन बाजार खुले होते हैं तब सारे बाजार खुल जाते हैं। इचरा मार्केट में आप जाएं, लिबर्टी में जाएं, कपड़ा खरीदना, जूते खरीदने, दीगर चीजें खरीदनी, तो एक बहुत ज्यादा जो है वो रश होता है और एक त्यौहार सा होता है। तो अब कुछ दिन के लिए खोलेंगे, मुख्तस कर दिए दिन, तो ये रश जो है वो बढ़ जाएगा और वो भी कुछ घंटों के लिए मार्केटें और बाजार खोल रहे हैं, तो ये यकीनी तौर पर रश जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नईम मीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 24 घंटे के लिए दुकानें खोली जाएं, मार्केटें बाजार खोली जाएं, तो ये रश जो है वो डिवाइड हो सकता है और इससे कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सकता है, ये ज्यादा फैल नहीं सकता। लेकिन हुकूमत पता नहीं क्या करती है ताजरों के साथ। नईम मीर साहब की बात से मैंने अंदाजा लगाया कि हुकूमत इनसे बात नहीं करती, ये गुजारिशात लिख के भेजते हैं, उनमें से जो हुकूमत को पसंद आता है उसको मतलब वो SOPs का हिस्सा बना लेते हैं और उसको शाया कर देते हैं। ताजरों के साथ मुसलसल एक जो है वो डायलॉग होता रहना चाहिए और ऑनगोइंग डायलॉग होता रहना चाहिए। नहीं मीर साहब, मुझे बताइएगा कि आपके पास कोई एस्टिमेट्स हैं कि 1.5 महीना जब ताजरों का कारोबार सारा बंद रहा तो कितने अरबों रुपए का आपको नुकसान हो चुका होगा? और यूजुअली ईद के ऊपर तो कई बिलियंस की सेल होती है तमाम इंडस्ट्री के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर, तमाम उसके रिटेल के सेक्टर के अंदर, तो आपका उसका कितना नुकसान हो चुका हुआ है? और ये जो बाकी 10-15 दिन हैं रमज़ान के, इसके अंदर आप उसको रिकवर कर सकते हैं, रिकूप कर पाएंगे, या आपका नुकसान जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा? देखिए जी, अपना ये तो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी इस पर आ चुकी है और उन्होंने खुद बताया है कि 2.3 ट्रिलियन रुपीस का जो नुकसान है, 2300 अरब रुपए का नुकसान जो है ये इस लॉकडाउन के नतीजे में नेशनल इकोनॉमी को हो चुका है। तो उसमें ज़ाहिर है हम सब ताजर हैं, हम सब इंडस्ट्री भी है उसमें सर्विस सेक्टर भी है, सबका हिस्सा उसके अंदर शामिल है। तो ये नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इस नुकसान के साथ साथ जो और नुकसान हुए हैं वो ये हुआ है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बता रहा है कि आपका जो 12 मिलियन से लेकर 18 मिलियन तक लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। डिजास्टर पोजीशन में हम खड़े हैं इस वक्त सिचुएशन में। तो उसके साथ जो है जी वो ये भी बता रहे हैं कि जो 30% इसमें जो है वो डेली वेजर और जो है वो आपका मजदूर तबका है वो अपनी नौकरियों से महरूम हो रहा है, अपना एम्प्लॉयमेंट से महरूम हो रहा है। आपका जो GDP ग्रोथ है वो -1.5% तक जाने की आप तवक्को कर रहे हैं अपने, और फिर आप जो है इस साल जो आपके टैक्स रेवेन्यूज हैं वो भी कम आप उनमें 21% डिक्लाइन की तवक्को कर रहे हैं कि 21% आपके रेवेन्यूज जो है वो डिक्लाइन करेंगे। तो आप तो सोच लें कि एक तरफ तो हमारे पास पैसा नहीं है और जो पैसा दस्तयाब है वो जो रेवेन्यूज है वो वैसे ही आपको पता है कि बहुत उसमें रौला पड़ा हुआ है। 18वीं तरमीम का रौला भी रेवेन्यू की बुनियाद पर पड़ा हुआ है, वो दोबारा नए सिरे से शुरू हो गया कि वफाक के पास पैसा नहीं होता और वफाक जो है वो सूबों को पैसा दे देता है और वफाक का पैसा तो जो है वो डेट सर्विसिंग में और करंट एक्सपेंडिचर्स में खत्म हो जाता है और डिफेंस का पोर्शन भी पूरा नहीं होता, तो बाकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वफाक कहाँ से करे और दीगर शोबों को कहाँ से वफाक जो है वो इंजेक्ट करे, इकॉनमी में पैसा कैसे करे। तो ये तो एक डिजास्टर कंडीशन है हमारी इकॉनमी की। तो इसको तो आपने जो है ना जी वो तो आपने इकॉनमी को चलाकर ही और इकॉनमी का पहिया जो है उसको रवा दवा रख के ही आप इस सिचुएशन से निकलेंगे। ज़ाहिर है कितनी देर तक आपको कोरोना के नाम पर ग्रांटें आएंगी, इमदाद आएगी, आपके कर्जे रीशेड्यूल हो जाएंगे, आप उसमें कितनी देर तक ऐसे इसको निज़ाम को आप एडहॉक किस्म पर चला लेंगे, ये नहीं चलेगा। तो बात यह है कि अगर हमारे साथ ये ताजरों के साथ बैठें और कुछ संजीदा नोट पर बात करें और ताजरों पर ये एतमाद करें। असल में प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये जो हुकूमत है इस हुकूमत और ताजरों माबैन बहुत ज्यादा ना फासला पैदा हुआ है। आपने देखा कि अभी पिछले दिनों की बात है, हमने हड़तालें भी बहुत ज्यादा की हैं इस हुकूमत के खिलाफ। तो
अभी हम उन हड़तालों से निकले नहीं थे, तो एक और हम मसला उन शुरू हो हड़ताल गया। से बाहर नहीं आए थे, आगे लॉकडाउन शुरू हो गया। तो ताजर और हुकूमत के माबैन जो है ये बिल्कुल एतमाद नहीं है। ताजर समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये ताजर दुश्मन हुकूमत है, और ताजर इस पर बिल्कुल, इनको हुकूमत को अब चाहिए कि वो ऐसे मेयर्स ले जिससे कॉन्फिडेंस जो है वो ताजर बरादरी का बहाल हो। क्योंकि ताजर समझते हैं कि इन्होंने जिस तरह नैब की कार्रवाइयां की, इन्होंने जिस तरह FBR के नोटिस दिए, जिस तरह इन्होंने एंटी करप्शन FIA और दीगर इदारों को जो एक्टिवेट किया, तो उस सारे अमल से जो है वो ओवरऑल कारोबारी फिजा खराब हो गई। और वो कारोबारी फिजा इतनी खराब हो गई कि हमारी जो कुल इकोनॉमी का 60 से 70% अनडॉक्यूमेंटेड है, वो सारे का सारा अनडॉक्यूमेंटेड सरमाया इकोनॉमी से निकल गया और इकोनॉमी खोखली हो गई। बिल्कुल, लोगों ने पैसे लगाने बंद कर दिए थे। बिल्कुल आप ठीक है। नईमीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया। हमारे मियां इम्तियाज़ साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मसला ये है कि हम खुद ऑब्वियसली इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पहले भी बात करते रहे। आज से तकरीबन 1 महीना पहले भी हमने नईमीर साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया था, तो यही हमने बातें रेज की थी कि जो छोटे बिजनेसेस हैं रिटेल सेक्टर में और होलसेल के अंदर भी गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो स्टिमुलस प्लान है, जो बाकी इंडस्ट्रीज को मिलेगा, उसमें से भी इनको हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो ऑब्वियसली इनके लिए हालात काफ़ी बेखराब थे। तो अब यकीनन गवर्नमेंट ने नए SOPs बना दिए हैं, उसके तहत इनको खोलने की इजाज़त दे दी गई है। और जैसे कि नईमीर साहब ने आपको बताया प्रोग्राम के अंदर कि वो ताजरों की तरफ से कम ये गारंटी है कि अगर उनमें से कोई ऐसा शख्स होगा जो उन SOPs की खुला वायलेशन करता नजर आएगा और गवर्नमेंट अगर उसके खिलाफ इकदाम करेगी तो ताजर उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हम जिस भी किसी सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारी गलती नहीं है। लेकिन नईमीर साहब ने वादा किया है कि यकीनन सब मिलकर जो है इसको काम को आगे चलाएंगे। अब मसला यही है कि इसमें नईमीर साहब की मदद आप आवाम ने भी करनी है, क्योंकि जब आप खरीदारी करने ईद की जाएंगे तो ये आपके ऊपर भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आ रही है कि आपने ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है बल्कि कोशिश करनी है कि आप लोगों के करीब कम से कम जाएं। ऐसे टाइमों के ऊपर शॉपिंग करने जाएं जहाँ रश कम हो, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। यूजुअली आजकल रमज़ान है तो लोग सुबह सुबह के करीब नहीं उठते, 8-9 बजे के करीब शायद बेस्ट टाइम होगा दुकानों पर जाने का। तो आप कम से कम कोशिश करें कि उस टाइम पर जाएं ताकि आप अपना भी ख्याल रख सकें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन तगार इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।